दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी गलती दिल पर भारी पड़ जाए? ये मेरी कहानी है। मेरे दोस्त की बीवी के साथ एक रात, जब मैंने वो लाइन क्रॉस कर दी जो नहीं करनी थी। सब कुछ एक नॉर्मल पार्टी से शुरू हुआ, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसे गिल्ट पर जो मुझे रातों को सोने नहीं देता। सुनना चाहते हो? तो चलो, मेरी सच्ची कॉन्फेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है, 28 साल का हूं और मुंबई के बांद्रा में एक छोटे से फ्लैट में रहता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं, दिखने में ठीक-ठाक हूं, जिम में थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूं और लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल में थोड़ा-सा मजा है। मेरा दोस्त समीर, 30 साल का, एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर है, एकदम चिल और बिंदास बंदा। लेकिन जब पार्टी का मूड बनता है, तो दारू के चक्कर में थोड़ा ज्यादा चला जाता है। उसकी बीवी, अनन्या, 27 साल की, एक कंटेंट क्रिएटर है। अनन्या मॉडर्न है, कॉन्फिडेंट और उसका स्टाइल एकदम पॉइंट पर। सिंपल जीन्स में भी वो कमाल लगती है। उसकी स्माइल और थोड़ा सा मस्ती भरा अंदाज, बस दिल को थोड़ा सा छू जाता है। हम तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, साइड बाय साइड फ्लैट्स में, तो अक्सर मिलना जुलना, चाय पर गप्पें या घर पर चिल करना होता रहता है। ये कहानी उस रात की है जब एक पार्टी के बाद ऐसा कुछ हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और अब वो बात मेरे दिल पर बोझ बन गई है। तो बात उस रात की है जब हम तीनों, मैं, समीर और अनन्या, एक ऑफिस कलीग के जुहू वाले फ्लैट में पार्टी से वापस आ रहे थे। पार्टी में माहौल एकदम जबरदस्त था। थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी दारू और लोग अपने अपने मूड में मस्ती कर रहे थे। समीर ने, जैसे हमेशा करता है, दारू के चक्कर में अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। वो बार काउंटर पर ही लड़खड़ा रहा था और मैंने और अनन्या ने उसे पकड़कर कार तक लाया। अनन्या ने कार की चाबी ली और बोली, रोहन, तू इसे संभाल, मैं ड्राइव करती हूं। ये तो अब पूरी तरह से ऑफ हो गया है। अनन्या ने एक सिंपल ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी थी, लेकिन उसका स्टाइल इतना कूल था कि नजर हटाना मुश्किल था। उसके खुले बाल और हल्की सी परफ्यूम की खुशबू मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। कार में समीर पीछे की सीट पर लेट गया और 2 मिनट में ही खर्राटे मारने लगा। मैं और अनन्या आगे बैठे थे और रात के 11 बजकर 30 मिनट रहे थे। मुंबई की सड़कें थोड़ी खाली थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में अनन्या का चेहरा एकदम सॉफ्ट लग रहा था। मैंने बात शुरू की, अनन्या, तू आज पार्टी में एकदम मस्त लग रही थी। ये टॉप कहाँ से लिया? वो हंसी और बोली, अरे रोहन, बस यूं ही, झारा से उठाया। तू भी हर बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उसने मुझे एक छोटी सी स्माइल दी और मेरे दिल में थोड़ा सा कुछ हुआ। कार में थोड़ी देर चुप्पी रही, लेकिन वो चुप्पी थोड़ी अजीब थी, जैसे कुछ अनकहा सा था। मैं उसकी तरफ देखता और वो भी मुझे एक दो बार चुपके से देखती। एक बार उसका हाथ स्टीयरिंग से हटा और मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन फिर उसने हाथ वापस रख लिया। उसकी स्माइल में थोड़ा सा नर्वसनेस था और मैं भी थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था। हम बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहुंचे, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। पार्किंग में कार रोकी और समीर को उठाना एक टास्क था। वो इतना नशे में था कि बस हाँ, मैं ठीक हूं बोल रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था। मैंने और अनन्या ने उसे दोनों तरफ से पकड़ा और लिफ्ट तक ले गए। लिफ्ट में समीर मेरे कंधे पर सर रखकर फिर से सो गया और अनन्या मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी परफ्यूम की हल्की सी खुशबू मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसके टॉप से उसके कंधे दिख रहे थे और मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लिफ्ट के मिरर में मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा। वो पल थोड़ा अजीब सा था, जैसे कुछ होने वाला था। समीर के फ्लैट तक पहुंचते पहुंचते हम दोनों थक गए। उसके बेडरूम में उसे बेड पर लिटाया और वो एकदम बेहोश हो गया। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और बोली, रोहन, थैंक्स यार, तू ना होता तो मैं इसे अकेले कैसे मैनेज करती। मैंने बोला, अरे चिल, समीर के लिए तो बनता है। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अलग सा था, जैसे वो मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख रही हो। मैं अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा, लेकिन दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कुछ गलत होने वाला था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। अनन्या मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और जब हम कॉरिडोर में अकेले थे, मैंने उसका हाथ हल्के से पकड़ लिया। वो एकदम रुक गई और मुझे देखा। उसकी आंखों में थोड़ा सा डर था और शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन भी। मैंने धीरे से कहा, अनन्या, तू आज कुछ अलग सी लग रही है। दिल में कुछ हो रहा है। वो थोड़ा पीछे हटी और बोली, तू सीरियस है क्या रोहन? समीर अंदर है। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा सा नर्वसनेस था, जैसे वो खुद भी कंफ्यूज थी।
मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। कॉरिडोर की हल्की रोशनी में उसका टॉप और जीन्स एकदम नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उसकी वाइब में कुछ अलग सा था। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसका टच थोड़ा अजीब सा लगा। वो थोड़ा पीछे हटी और बोली, रोहन, ये क्या कर रहा है? लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा हेजिटेशन था, जैसे वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक तरफ दिल बोल रहा था कि रुक जा, ये गलत है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखें मुझे कुछ और सिग्नल दे रही थीं। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, अनन्या, बस 1 सेकंड। और मैंने उसके होंठों के पास अपने होंठ ले गया। वो एकदम फ्रीज हो गई और मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा साइड किया, लेकिन पूरी तरह पीछे नहीं हटी। वो पल बहुत अजीब था। ना मैं कंफर्म था, ना वो। मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से खींच लिया। इस बार मैंने उसे किस करने की कोशिश की और वो थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी, जैसे खुद को रोक रही हो। लेकिन फिर एक पल के लिए उसने भी जवाब दिया। वो किस थोड़ा अजीब था, थोड़ा हड़बड़ाहट भरा, जैसे हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। 2-3 मिनट बाद उसने मुझे रोका और बोली, रोहन, हम ये नहीं कर सकते। समीर अंदर है। उसकी आवाज में गिल्ट था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा पुल भी। मैंने कहा, अनन्या, यहां सेफ नहीं है। मेरे फ्लैट चल। वो थोड़ी देर चुप रही। उसकी सांसें तेज थीं और उसने मुझे देखा जैसे खुद से पूछ रही हो कि ये क्या डिसीजन ले रही है। फिर उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। मैं खुद भी सोच रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूं? समीर मेरा दोस्त है, फिर भी मैं रुक नहीं पा रहा था। हम मेरे फ्लैट में आए और दरवाजा बंद करते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैंने उसे दीवार के पास खींच लिया, लेकिन इस बार थोड़ा हेजिटेशन था। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसकी स्किन का टच मुझे थोड़ा नर्वस कर रहा था। वो थोड़ा शर्मा रही थी और उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। मैंने उसके गले पर एक छोटा सा किस किया और उसके मुंह से एक हल्की सी सांस निकली। रोहन, ये बस आज के लिए है, ठीक है? समीर को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गिल्ट था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जल्दबाजी भी। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसे बेड पर ले गया। मैंने उसका टॉप धीरे से उतारा और उसका फिगर मेरे सामने था। मैं थोड़ा नर्वस था और शायद वो भी। मैंने उसकी कमर, कंधों और बाहों को हल्के से टच किया। हर टच के साथ उसकी सांसें और तेज होती जा रही थीं। वो अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी सिसकारी निकल जाती थी, जो मुझे और कंफ्यूज कर रही थी। मैंने उसे कहा, अनन्या, मैं तुझे हमेशा से थोड़ा अलग नजर से देखता था। तेरा स्टाइल, तेरा वाइब मुझे हमेशा खींचता था। उसने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा पता था रोहन, तू मुझे ऐसे देखता था, मैं नोटिस करती थी। उसने मुझे एक छोटी सी किस दी और वो पल एकदम रियल लगा। ना फिल्मी, ना ज्यादा ड्रामेटिक, बस एक रॉ कनेक्शन। फिर हम दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट आया। वो थोड़ा नर्वस थी और बोली, रोहन, प्रोटेक्शन तो है ना? मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था और मैंने कहा, अनन्या, मैं सावधान रहूंगा, प्रॉमिस। वो थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन फिर उसने भी कंट्रोल छोड़ दिया। हम दोनों के बीच एक पैशनेट कनेक्शन था, लेकिन साथ ही एक गिल्ट भी, जैसे हम दोनों जानते थे कि ये गलत है, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। हमने 2 बार और वो मोमेंट शेयर किया, हर बार थोड़ा और क्लोज, लेकिन थोड़ा और गिल्ट के साथ। शुक्र है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, क्योंकि अनन्या ने कहा था कि वो सेफ पीरियड में थी। उसके बाद हम दोनों शावर में गए। शावर के नीचे पानी के साथ एक छोटा सा इंटीमेट मोमेंट हुआ, लेकिन वो भी थोड़ा अजीब था। हम दोनों बात नहीं कर रहे थे, बस एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दोनों को एहसास हो रहा हो कि हमने क्या कर लिया। सुबह जब अनन्या अपने फ्लैट चली गई, उसने मुझे देखा और बोली, रोहन, ये गलती थी, प्लीज इसके बारे में सोचना भी मत। मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसने जवाब दिया, रोहन, मैं समीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, ये बात यहीं खत्म। उसके बाद से वो मुझे अवॉइड करती है। कॉरिडोर में कभी मिलती है तो बस एक हाय बोलती है और जल्दी से चली जाती है। समीर को कुछ नहीं पता और मैं भी उसे कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ है। हर रात जब मैं सोता हूं, उस रात के पल मेरे दिमाग में घूमते हैं, वो आकर्षण, वो कनेक्शन, लेकिन साथ ही वो गिल्ट भी। अनन्या के साथ वो एक रात एक अजीब सा मोमेंट था। एक तरफ दिल कहता है कि वो सच्चा था, दूसरी तरफ दिमाग कहता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ गलत किया।
ये कॉन्फेशन मैं आज तुम सबके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दिल का ये बोझ हल्का करना जरूरी है। मैं अब भी सोचता हूं, अगर अनन्या से कभी बात हो, तो क्या मैं उसे वैसे ही देख पाऊंगा, या ये गिल्ट मुझे हमेशा रोकेगा? ये सवाल मुझे हमेशा सताता रहेगा। दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कॉन्फेशन, दिल से दिल तक, बिल्कुल रॉ और रियल। ऐसी कहानियां जो तुम्हारे दिल को छू जाएं, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, वो सिर्फ देसी कॉन्फेशन पर मिलेंगी। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद उनके पास भी कोई राज हो। कमेंट में बताओ, तुमने कभी ऐसा कुछ फील किया है? अगली बार फिर मिलते हैं एक और मसालेदार इमोशनल कॉन्फेशन के साथ। तब तक दिल से दिल तक रखो अपने राज सेफ। बाय दोस्तों।